नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मंडला की, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय आलू परीक्षण में शामिल होने के लिए केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। जहां खाली कुर्सी देखकर कुलस्ते नाराज हो गए और आने वाले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को ड्रामेबाज बताया। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आलू प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए वैज्ञानिकों विशेषज्ञों की टीम भी मंडला पहुंची। साथ ही मंडला जिले के सभी किसानों को नई तकनीक से आलू के पैदावार बढ़ाने के तरीके बताए जा रहे हैं। वहीं इसी कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे और उन्होंने एक भवन का लोकार्पण किया। वहीं मंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचने के पहले ही किसान वहां से चले गए, जिससे नाराज मंत्री ने मंच में अपने संबोधन के दौरान सारा गुस्सा कृषि विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी पर निकाल दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, ये कार्यक्रम किसानों का था और अन्य फसलों के साथ साथ किसानों को आलू की फसल की तकनीकी सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आए हुए हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल। तो हमारे जो वैज्ञानिक आए हैं, खास तौर से जो हमारा आलू के क्षेत्र में जहाँ काम होता है, अनुसंधान होता है हिमाचल से। हमारा कृषि विश्वविद्यालय तो है ही है, हमारे विशेष साहब हैं और हमारे विशेषज्ञ हैं। ये 2 अमरवाड़ा में अंजुमन इस्लाहल मुस्लिम कमेटी वसीम रिजवी का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। दरअसल वसीम रिजवी ने कुरान की 26-27 आयतों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर पूरे देश में वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं मुस्लिम समुदाय ने वसीम रिजवी का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही अंजुमन इस्लाहल मुस्लिम कमेटी ने वसीम रिजवी का पुतला दहन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम तमाम मुस्लिम लोग पूरे देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं कि उसने 26 आयतों को लेकर कुरान की जो मुखालफत की है उसके खिलाफ उसे फांसी की सजा दी जाए, ऐसा हमारा प्रशासन से अनुरोध है। इसके लिए अंजुमन कमेटी के तमाम साथी अमरवाड़ा के हमारे आज मौजूद हुए और तमाम लोगों ने आज शासन को यहाँ पर ज्ञापन किया। उज्जैन में बैंक कर्मियों ने ऐतिहासिक रैली निकाली। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के संयोजक, ऑल इंडिया एसबीआई स्टाफ फाउंडेशन एनसीबीई के महासचिव कामरेडर सजीव कुमार बंदशील सहित भारी संख्या में अधिकारियों ने सरकार की जनविरोधी नीतियों को और बैंकों के निजीकरण विलीनीकरण के विरोध में विशाल रैली निकाली, जिसमें जमकर नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील भी की गई। बैंक कर्मियों के प्रति भारत सरकार की जनविरोधी नीति और उनकी हिटलरशाही के विरोध में देश के 10 लाख कर्मचारी अधिकारियों ने आज पूरे देश में रैली प्रदर्शन के आह्वान किया है और इसको हम उज्जैन शहर में यूएफबी के माध्यम से शहीद पार्क, मुंगी चौराहे, इंदिरा गांधी चौराहे से होते हुए टावर चौराहे पर विशाल संख्या में उपस्थित होकर भारत सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी का प्रोग्राम कर रहे हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने सभी सीएसपी और निरीक्षकों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। वहीं कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते शासन की गाइडलाइन का पालन करना, चेहरे पर मास्क लगाने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश जनता को जागरूक करने के लिए दिए गए। वहीं समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर, सीएसपी वंदना चौहान सहित शहर और ग्रामीण के निरीक्षक भी उपस्थित रहे। आज पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में पुलिस अधीक्षक ऑफिसर द्वारा एक रिव्यू मीटिंग की गई है। इसमें अपराधों की समीक्षा की गई है, साथ में जो पेंडिंग मामले हैं उसकी समीक्षा की गई, संपत्ति संबंधी अपराध, वाहन चोरी वगैरह है उसके संबंध में की गई। साथ में अभी जो हाल में कोविड के जो केसेस बढ़े हैं उसको लेकर के पुलिसिंग के दौरान, डेली पुलिसिंग के दौरान
किस प्रकार से थाने में पीड़ितों की सुनवाई की जाए, व्यक्तिगत सुरक्षा किस प्रकार से मेंटेन की जाए, साथ में पब्लिक को में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो अवेयरनेस करने के लिए ड्राइव चलाने का अभियान चला रहा है। जावरा में मुस्लिम कमेटियों ने वसीम रिजवी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें वसीम रिजवी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसके विरोध में जावरा शहर में मुस्लिमों की अलग अलग कई कमेटियों ने एक साथ जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में वसीम रिजवी पर कठोर से कठोर धाराओं में मामला दर्ज करने और फांसी की सजा देने की मांग की गई है। ये कुरान अजीम के खिलाफ जो 26 आयत करीमा के मुतालिक बोला है और उसने सारे वर्ल्ड में शांति भंग की कोशिश की है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसको बंद किया जाए ताकि जो सारे वर्ल्ड के मुसलमान, तो ठीक है, भारत के मुसलमानों को शांति हो और मुसलमान खुश हों। लिहाजा ये कुरान है, कुरान का एक एक हर्फ भी आफ्ताब महताब जब तक चमकते रहेंगे, कुरान अजीम के एक एक हर्फ को किसी की ताकत नहीं जो उसको बदल सके। हम इसीलिए सब यहाँ पर हाजिर हुए और गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि आप पूरी हालत में इस पर तवज्जो फरमाइए ताकि शांति भंग ना हो। जो हरकत जो वसीम रिजवी ने करी है, एक मुस्लिम होके करी है, वो बेहद ही एक शैतानी, जो जिसमें शैतानी वसवसा हो जाता है, वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। और ये जो मुसलमान समाज को उन्होंने जो इस और अग्रसर करा के कुरान में आज इतने सालों से इतने युग बीत गए, कभी कोई कुरान में एक हरूफ एक मतलब कुछ चेंजेस नहीं आया है, लेकिन इस तरीके से जो उनने लोगों को उकसा के और पता नहीं किसके उसमें करा है, ये निहायत ही बहुत ही शर्मसार है। वो हम समझते हैं कि वो मुस्लिम ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान अगर जो वज़ू करे बिना कुरान शरीफ का नाम नहीं लेता है, उसमें से आयतें हटाना तो बहुत बड़ी बात है। क्या क्या मांग करेंगे आप उसके लिए? ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, इस्लाम से बेदखल होना चाहिए। ऐसे लोगों को ना तो इनके जो परिवार के लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। डुबोने वाली झाबुआ की ड्रग वाली आंटी आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आपको बता दें कि झाबुआ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ड्रग वाली आंटी के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आंटी का बेटा भी शामिल है। वहीं झाबुआ कोतवाली पुलिस ने आरोपी रईसा और उसके बेटे समेत 3 आरोपियों के पास से करीब 41,000 की ब्राउन शुगर बरामद की है। वहीं पुलिस ने रईसा के मारुति नगर इलाके के घर से एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल वे ग्राहक को ड्रग्स देने में किया करते थे। वहीं रईसा बीजेपी के कार्यकर्ता होने के साथ आंटी के नाम से मशहूर है, जिसने लोकसभा चुनाव समेत कई अन्य चुनावों में काम भी किया है। वहीं पुलिस ने रईसा के 21 साल के बेटे, 24 साल अंकिता महोदया और 28 साल के राहुल डामोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। खंडवा जिले का पंधाना तहसील के ग्राम दीवाल के निवासी BSF जवान महेश की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि BSF जवान महेश राजस्थान जैसलमेर में तैनात थे, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है। वहीं BSF जवान महेश प्रजापति का पार्थिव शरीर जैसलमेर राजस्थान से पंधाना होकर दीवाल उनके घर लाया गया, जहां पंधाना नगर में करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार बनाकर नागरिकों ने भारत माता की जय और महेश प्रजापति अमर रहे के नारे के साथ पुष्प वर्षा कर BSF जवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं BSF जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सिविल ट्रक के साथ इनका बाइक से थे अपनी, ये एक्सीडेंट हो गया, जिससे इनको ये रोड पे गिर पड़े और इनके सिर में हेड इंजरी हुई। उस कारण से इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के दौरान इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद हमारा स्टाफ वहाँ से इनको अगले फर्दर कार्रवाई किया, PM वगैरह करा करके डेड बॉडी को आज उनके घर में सुपुर्द करने के लिए हम आए हैं यहाँ। सिविल ट्रक के ग्वालियर की गोला का मंदिर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7 कारें बरामद की है।
आपको बता दें कि टीआई विनय शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों से शहर में वाहन चोरी बढ़ गई थी। वहीं गोला मंदिर थाना क्षेत्र के 12 फरवरी को एक स्विफ्ट डिजायर कार चोरी हुई थी, जिसकी तफ्तीश के दौरान एक आरोपी हाथ लगा जो वाहन चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य निकला। वहीं पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 7 कारें बरामद की है, जिनमें कुछ स्विफ्ट और कुछ स्विफ्ट डिजायर शामिल है। वहीं इस गैंग में 2 और सदस्य हैं। ये लोग दूसरे राज्यों से चोरी की कार एमपी में और एमपी से चोरी कार को दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा गैंग सक्रिय हो चुका है शहर के अंदर, मोटरसाइकिल वगैरह चोरी लगातार हो रही थी। बड़ा गैंग जो वाहन चोरी कर रहा था, एक गंभीर घटनाएं हो रही थी। तो साहब ने हमें निर्देशित किया गया था कि इनको लगातार हमें पकड़ना है और किसी भी स्थिति में इस गैंग का पर्दाफाश करना है। मेरे थाने की एक टीम बनी थी और उस टीम के द्वारा अपनी सतत निगरानी करी गई और एक लड़के को एक चोरी की गाड़ी सहित पकड़ा। गाड़ी की जब पकड़ा तो हमने पूछताछ करी तो उस पूछताछ में पूरा गैंग का खुलासा हुआ है। कितने लोग इसमें पकड़े हैं, कितनी गाड़ी टोटल बरामद की? अभी तो केवल एक व्यक्ति पकड़ा हुआ है और उसने अपने गैंग के 2 अन्य लोगों के नाम बताए हैं और अभी वर्तमान में 7 गाड़ियां बरामद की जा चुकी हैं। सारी 4 व्हीलर है? हाँ, सारी 4 व्हीलर है इसमें। किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, कहाँ बेचते थे, आपको मालूम पड़ा? ये लोगों का ये सिस्टम रहता है कि गैंग बहुत अंतर्राज्यीय। उन्होंने कहा कि बड़ा गैंग सक्रिय हो चुका है शहर के अंदर, मोटरसाइकिल वगैरह चोरी लगातार हो रही थी। बड़ा गैंग जो वाहन चोरी कर रहा था, एक गंभीर घटनाएं हो रही थी। तो साहब ने हमें निर्देशित किया गया था कि इनको इंदौर में पलासिया पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी से 3 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दरअसल पलासिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध पिस्टल बेचने की फिराक में है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पिस्टल जो है उसने प्रदीप यादव नाम का एक लड़का है उससे ख़रीदा है। प्रदीप यादव जो है गीता भवन मंदिर के पास में रहता है। ये मूलतः खरगोन का रहने वाला है। फिर तत्काल वहाँ पर जाकर जो है प्रदीप यादव को पकड़ा, घेराबंदी करके उससे पूछताछ किया। तो पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि उसने जो है मनीष पांडे को पिस्टल दिया था। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि एक संजय यादव और आकाश पाल, इनको भी इनने करीब 1.5 महीना पहले पिस्टल दिया है। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पिस्टल जो है उसने राजस्थान से मध्य प्रदेश में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी ने एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन खींचने की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने चेन का टुकड़ा खरीदने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मंदसौर पुलिस ने आज कंट्रोल रूम पर प्रेस से वार्ता करते हुए शहर में 11 फरवरी को हुई चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने मामले में 4 आरोपी बताए हैं, जिनमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 भी फरार हैं, जिसको लेकर पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है। मेहनत करके मुख्य सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है और जिसमें से मुख्य आरोपी अख्तर उर्फ आशुकिता मोहम्मद निवासी उदयपुर का है। इसका जो मोटरसाइकिल पर दूसरा साथी था वो से फरार है। तो उसका नाम सिकंदर पिता इकबाल खान निवासी उदयपुर। ये लोग उदयपुर से यहाँ अपने मंदसौर में चेन स्नैचिंग की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। मेहनत करके मुख्य सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है और जिसमें से मुख्य आरोपी अख्तर। जूरी माइनस में निवासरत कॉलियर कर्मचारी रामकिशोर तिवारी की पुत्री सुप्रिया तिवारी रतलाम स्टेशन से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस विभाग को दी गई थी। वहीं 3 दिनों बाद सुप्रिया तिवारी का शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं कोयलांचल क्षेत्र के लोगों ने मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने अमलाई बापू चौक से बाइक रैली निकाली। साथ ही तख्तियों पर लिखकर युवती के लिए उचित न्याय और सीबीआई जांच की मांग की।
वडवानी नगर के चेक पोस्ट बैरियर के पास बीती रात अवैध रूप से गौवंश को ले जाते हुए पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ लिया है। थाना प्रभारी केशव पाटिल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई की गई है, जिसमें पलसूद की तरफ से निवाली की तरफ से आ रहे ट्रक को पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वाहन नहीं रुका, जिसके बाद चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर वाहन को पकड़ लिया गया, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में 54 गौवंश भरे हुए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और गौवंश अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कल रात को करीबन 9:15 साढ़े 9 बजे मुझे मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक RJ 09 GC 3213 में केड़ों और बैलों को बांधकर ठुस-ठुस कर भरकर वध करने के लिए महाराष्ट्र तरफ ले जा रहा है, जिस पर मैंने अपने हमरा फोर्स को त्वरित साथ में लेकर उसका पीछा किया और ट्रक को RTO बैरियर के आगे पकड़ा। आरोपी ट्रक को चालू हालत में कूद कर भाग गया। आपको बता दें कि अगली खबर बताई जा रही है कि रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश के रीवा में कृषि बिल के विरोध में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महापंचायत में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं रीवा की करडिया मंडी में भी विगत 70 दिनों में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसके चलते करिया मंडी में किसान महापंचायत के आयोजन में राकेश टिकैत सहित कई दिग्गज किसान नेता शामिल हुए। वहीं 70वें दिन फौजी रमेश पटेल की अगुवाई में धरना दिया गया। वहीं रीवा में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लाती, तब तक लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि दिल्ली में किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, जहां 5 लाख से ज्यादा किसान और 50,000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में मौजूद है। और इसी बीच बड़ी खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर हड़ताल की है। आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, साथ ही मांगे पूरे नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाहजहांपुर से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं शाहजहांपुर से है, जहां बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से आत्महत्या की खबर सामने आई है, जहां एक मां ने बेटी के बिना बताए घर से चले जाने पर आहत होकर फांसी लगा ली। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अपनी बेटी के जाने से नाराज होकर महिला ने अपनी ही साड़ी से फांसी का फंदा लटकाया और आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने महिला का शव देख मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें खबर सरगुजा से है, जहां बताया जा रहा है कि बेटी के बिना बताए घर से जाने पर महिला ने आहत होकर आत्महत्या कर ली है। वहीं आपको बता दें कि महिला का शव देख परिजनों ने मामले की जानकारी जो है वो पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जानकारी पाकर मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस का कहना है कि मामले की लगातार जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के पुलिस अधीक्षक TR काशिमा ने सरगुजा जिले के कई थाना क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसको लेकर सीतापुर थाना प्रभारी रूपेश नारंग ने एक विशेष टीम का गठन कर 10 दिनों तक स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष मुहिम चलाई। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सीतापुर और उनके टीम के प्रयास से 11 स्थायी वारंटियों और 25 गिरफ्तारियों के वारंटियों का धरपकड़ करने का पश्चात न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि स्थायी वारंटियों और गिरफ्तार वारंटियों के फरार होने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
वहीं आपको बताया जा रहा है कि ये जो खबर है ये सरगुजा से है, जहां आपको बता दें कि सरगुजा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां सरगुजा जिला के पुलिस अधीक्षक टीआर काशिमा ने सरगुजा जिले के कई थानों क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसको लेकर सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग ने एक विशेष टीम का गठन कर 10 दिनों तक स्थायी वारंटियों और गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष मुहिम चलाई और थाना प्रभारी सीतापुर और उनकी टीम के प्रयास से 11 स्थायी वारंटियों और 25 गिरफ्तारियों की वारंटियों का धरपकड़ करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय वारंटियों और गिरफ्तारी वारंटियों के फरार होने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मैं आपको बता दें अगली खबर सतना से है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अमरपाटन महाविद्यालय प्राचार्य बीएन पटेल के निर्देश पर प्रोफेसर श्रीकांत ने समस्त छात्र छात्राओं के साथ शहर में साइकिल रैली निकाली, जहां रैली महाविद्यालय से होते हुए प्राचीन धरोहर गढ़ी तक गई। वहीं छात्र छात्राओं को धरोहर के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान महाविद्यालय के समस्त प्रोफेसर भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही महाविद्यालय प्रोफेसर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय की तरफ से और कई कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें खबर सतना से है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अमरपाटन महाविद्यालय प्राचार्य बीएन पटेल के निर्देश पर प्रोफेसर श्रीकांत ने समस्त छात्र छात्राओं के साथ शहर में साइकिल रैली निकाली, जहां रैली महाविद्यालय से होते हुए प्राचीन धरोहर गढ़ी तक गई। वहीं छात्र छात्राओं को धरोहर के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद इस दौरान महाविद्यालय के समस्त प्रोफेसर भी मौजूद रहे। साथ ही महाविद्यालय प्रोफेसर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कि यह आज से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 2023-15 अगस्त तक संचालित होगा। आज इसी की दूसरी कड़ी था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने साइकिल रैली छात्र छात्राओं के माध्यम से निकलवाई और यह रैली ऐतिहासिक स्थल का इसने भ्रमण किया और इसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों को ऐतिहासिकता और उससे हमारा क्या वास्ता है इन सब का ज्ञान कराना। तो यह रैली गढ़ी तक गई थी और उस जो हमारे पास के में ही 2 किलोमीटर के अंतराल में है और हम लोगों ने वहाँ छात्रों को बतलाया इसकी ऐतिहासिकता पर, यहाँ की शासन व्यवस्था और फिर क्या। तो ये एक छात्रों के लिए उनके व्यक्तित्व और चरित्र दोनों के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता ही रहेगा। आगे भी इसमें बहुत सारे शाहजहांपुर में नगर परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1000 हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित अभिषेक भार्गव और अनुविभागीय अधिकारी पवन बारिया रहे, जहां अभिषेक भार्गव ने बताया कि नगर में इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 1992 आवासहीनों को लाभ मिल चुका है। वहीं बचे हुए आवासहीनों को 1000 आवास आवंटित किए गए हैं और जो आवाहन रह जाएंगे उनके लिए भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं विभागीय कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी पवन वारिया और विनोद यादव ने मुख्य अतिथि अभिषेक भार्गव का स्वागत किया, जहां कार्यक्रम में विनोद यादव, सतीश बजाज सहित कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहपुर में नगर परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1000 हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित अभिषेक भार्गव और अनुविभागीय अधिकारी पवन भारिया रहे, जहां अभिषेक भार्गव ने बताया कि नगर में इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 1992 आवासहीनों को लाभ मिल चुका है और बचे हुए आवासहीनों को 1000 आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं जो आवासहीन रह जाएंगे उनके लिए भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।